रिएक्टिव दीदी बात करें। देन किसके कंपेयर में तो बिटू बात करें एल्केन। उसने पता है क्या बोला, उसने बोला गुड़े बात करें आपसे कि जो एल्किल हैलाइड है इसका मतलब क्या दोस्त RX। पहले यहाँ फोकस करो, मुझे पूछना आंसर है। एल्किल हैलाइड जो गुड़े होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किसके बिटू बात करें एल्केन से। एल्किन क्या होता है गुड़े बात करें हमारे पास पता है ना आपको R ग्रुप, सोच पा रहे। तो इससे दीदी बात करें मोर रिएक्टिव क्यों होता है, कोई रीजन बोलेगा बेटा, रीजन क्या है इसका? जो आर के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो मोर अगर अपन दीदी बात करें बोले यहाँ पे अगर RX बोला तो इसका मतलब क्या है बेटू बात करें एल्किन का मतलब है बेटू बात करें RH। सोच पा रहे हैं? इसका मतलब बेटू बात करें आपको क्या करना है, X को हटाना है और दीदी हाइड्रोजन को वहाँ पे लाना है। सोच पा रहे हैं? आपसे दीदी बात करें अगर देखें दोनों को नोट कर लो तो आप इस तरीके से देखोगे, ठीक है। मतलब पहले आप देखो, नोट नहीं करना आपको। जैसे यहाँ पर कोई भी एल्किल हैलाइड आपने लिया दोस्त, ठीक है, आपने लिया यहाँ पर क्या दोस्त CH3 शेयर लिया कि नहीं लिया, और यहाँ पे गुड़िया बात करें क्या ले लिया CH3 गुड़िया बात करें H लिया कि नहीं लिया। अगर हम देखें गुड़िया बात करें यहाँ पे कि जो बॉन्ड बना है वो किन के बीच में बना है गुड़िया बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का तो गुड़िया बात करें आप आई इफेक्ट क्या मानते हो, जीरो कंसिडर करते हो, लिखवाया था कि नहीं करवाया था गुड़िया बात करें। तो अगर गुड़िया बात करें जो बॉन्ड बना है कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड में गुड़िया अपन ने कल पढ़ा था भैया था उनकी बात करें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है गुड़िया बात कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्लोरीन गेट्स गुड़िया बात करें क्या नेगेटिव चार्ज, याद है। तो हमारे साइड इफेक्ट किया गया था इसका कंसीडर, क्यों? क्योंकि दीदी बात करें जो बॉन्ड है वो क्लोरीन कार्बन के बीच में बना हो, हमारे पास क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जो बेटा बात करें कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है वो हल्का सा कार्बन की तरफ से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है, क्लोरीन की तरफ। सोच पा रहे। तो क्लोरीन पे क्या था बेटा बात करें पार्शियल नेगेटिव, और बेटा बात करें कार्बन के ऊपर क्या था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सोच पा रहे। मतलब यहाँ पे बेटा बात करिए कौन सा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा बात करें, हाँ की ना, पोलर बॉन्ड। अगर बेटा बात करें पोलर बॉन्ड यहाँ पर है, ये वाला बॉन्ड कौन सा दोस्त है बताओ, पोलर बॉन्ड। अगर पोलर बॉन्ड है तो गुड़िया बात करिए कंपाउंड कैसा है, पोलर आयन बन गया कि नहीं बन गया बेटा। CH3 गुड़िया बात करें पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब कैसा है गुड़िया बात करें पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल बेटा बात करें, पोलर मॉलिक्यूल, हाँ की ना, पोलर मॉलिक्यूल। जबकि यहाँ पर देखो दोस्तों अगर हम देखो गुड़िया बात करें कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को अपन गुड़िया बात करें, देखो अपन ने क्या बोला था यहाँ पे आई इफेक्ट गुड़िया बात करें नहीं देखते हम, समझ पा रहे हो ऐसा क्यों? आपको गुड़िया बात कर क्या बोला था, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर sp3 हाइब्रिडेशन वाला कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुड़िया बात करनी है 2.5 कंसीडर किया था, और हाइड्रोजन की दीदी बात कर 2.1। तो सोच पा रहे 2.25 कि 3.25 बोला था कार्बन की कि 2.35। 2.5 हाँ तो ऐसा बोलो ना दीदी बात करें 3.25 किसकी थी, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की। 3.5 किसकी थी गुड़े बात करें 3.75 कि 2.75 2.75 किसकी थी गुड़े बात करें sp2 की, और गुड़े बात करें 2.25 किसकी थी कि 2.5 किसकी थी बताओ ये दीदी बात करें एक बार बोलो जरा, ठीक है जरा बताओ यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी लिखवाई थी 4, याद है। ऑक्सीजन की कितनी लिखवाई थी 3.5, याद रखना इसको। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की कितनी लिखवाई थी 3.25, याद है। बेटे बात करें नाइट्रोजन की कितनी लिखवाई थी बेटे बात करें 3, नियरली बोला 3.07, याद है। इतना बोला था कम से कम दीदी इतना तो याद रखो। क्लोरीन की गुड़े बात करें कितनी लिखवाई थी बेटू बात करें नियरली गुड़े बात करें 3। सोच पा रहे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड की दीदी कितनी लिखवाई थी हमारे पास 2 पॉइंट बेटा बात करें 75 लिखवाई थी, ये थी किसकी sp2 वाले कार्बन की, और गुड़े बात करें sp3 वाली कितनी लिखवाई थी 2 पॉइंट गुड़े बात करें 5, याद है 2.5, और बेटा हाइड्रोजन की कितनी होती गुरु नियरली 2.10, तो लगभग बराबर ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सोच पा रहे गुड़े बात करें। इसलिए अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे गुड़े बात करें हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में गुड़े बात करें अपन आई इफेक्ट कंसीडर ही नहीं करते, मतलब उनकी नियरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुड़े बात करें लगभग क्या होती है बराबर होती है। आपको पता है हाइड्रोजन की बात करें किससे रिजेंबिलिटी शो करता है, हेलोजन के साथ, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ। अगर आप देखो तो हाइड्रोजन को हम दो जगह रख सकते हैं, या तो फर्स्ट ग्रुप में या दीदी बात करें हेलोजन के साथ। अगर कोई हेलोजन के साथ रखता है तो भाई उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। सोच पा रहे अगर कभी भी सोडियम मैग्नीशियम के साथ अगर हाइड्रोजन को रखो तो वो दीदी इलेक्ट्रॉन लेता है। सोच पा रहे हाइड्राइड बनाता है मेटल हाइड्राइड, और मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या इलेक्ट्रॉन लेने की। इसलिए अपन क्या देखते हैं बात करें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और गुरु बात करें क्या बेटा हाइड्रोजन के बीच में गुरु बात हम आई इफेक्ट कंसीडर नहीं करते, मतलब डेफिनेटली बेटा बात करें यहाँ पर हमारे पास आई इफेक्ट क्या है 0। सोच पा रहे यहाँ पे अगर हम मूवी पूछे बताओ बेटा बात की पोलर बॉन्ड की नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड क्या बेटा बात करें नॉन पोलर बॉन्ड। सोच पा रहे नॉन पोलर बॉन्ड। अगर नॉन पोलर बॉन्ड है तो ये कंपाउंड कैसा होगा दोस्त, नॉन पोलर कंपाउंड। कैसा होगा ये नॉन पोलर कंपाउंड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये नॉन पोलर कंपाउंड की वीडियो बात करें। अगर आप यहाँ पे देखना चाहो वीडियो बात करें हाइड्रोजन का इफेक्ट क्या होता है, सोच पा रहे दोस्त
ये बोलो बात करें पोलर मॉलिक्यूल क्यों बना बेटा, बात करें ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। क्या बोले बताओ बेटा, बात करें ड्यू टू माइनस, दीदी बात करें आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। सोच पा रहे क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट की वजह से। और जबकि गुड़े बात करें यहाँ पे नॉन पोलर क्यों बना, गुड़े बात करें ड्यू टू, गुड़े बात करें सोच पा रहे हो ड्यू टू जीरो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। सोच पा रहे हाइड्रोजन का दीदी प्लस आई है कि माइनस आई है, कोई आई नहीं है, तो जीरो इफेक्ट ऑफ दीदी बात करें हाइड्रोजन। सोच पा रहे हाइड्रोजन का जीरो इफेक्ट होता है, मतलब गुड़े बात करें कोई भी नहीं होता, ना प्लस आई ना माइनस आई। इसलिए अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें जो पोलर होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव। क्या होता है बेटू बात करें, इसीलिए गुड़े बात करें ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, मोर रिएक्टिव। मतलब जो गुड़े बात करें एल्केन हाइड्राइड वो कैसा होगा, मोर रिएक्टिव। तो गुड़े बात करें एल्केन हाइड्राइड या एल्केन हाइड्राइड की बात करें मोर रिएक्टिव। ये बेटू बात करें इसका रीजन होता है। और गुड़े बात करें हाइड्रोजन का जीरो इफेक्ट होता है, इसलिए गुड़े बात करें एल्केन कैसा होता है बेटू बात करें, एल्केन गुड़े बात कैसा लेस रिएक्टिव। कैसा होता है बेटू बात करें लेस रिएक्टिव, सीधी सी बात है। मतलब यहाँ पे गुड़े बात करें आपको एक चीज देखनी थी, वो देखनी थी गुड़े बात करें क्या बताओ, पोलर और नॉन पोलर। पोलर किसकी वजह से हुआ गुड़े बात करें, क्लोरीन की दीदी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से, माइनस आई इफेक्ट की वजह से गुड़े बात करें कंपाउंड कैसा हो गया, पोलर हुआ। वहाँ हाइड्रोजन ने ना इलेक्ट्रॉन लिया ना दिया, इसलिए कंपाउंड कैसा रहा गुड़े बात करें नॉन पोलर। और नॉन पोलर कंपाउंड अगर है मतलब कोई इसके ऊपर चार्ज अगर नहीं है तो गुड़े बात करें कंपाउंड कैसा रहेगा, लेस रिएक्टिव, मतलब मोर स्टेबल। कल आपको चार्ज के रिस्पेक्ट में बात की थी अपन दोस्त, अगर याद आ रहा है, स्टेबिलिटी, चार्ज, रिएक्टिविटी, एनर्जी, ये बात याद है कुछ। तो गुड़े बात करें वहीं से आपको क्वेश्चन लिखना था। तो बेटा बात करें तो नोट करके अपन फाइनली क्या लिख सकते हैं बेटा, बात करें क्या लिख सकते हैं अगर नोट करके लिखना हो तो अपन जैसे उसने बोला एल्केन हाइड्राइड मोर रिएक्टिव देन एल्केन, गुड़े बात करें क्यों, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन गुड़े बात करें, हाँ कि ना, ये होता है। तो लिखो गुड़े बात करें, यहाँ पे क्लास में एक लाइन लिख पाओगे, क्या लिखोगे दीदी, मैथिल क्लोराइड। इसको देखो एक इसके लिए लिखे तो क्या लिखेंगे गुड़े, मैथिल क्लोराइड गुड़े बात करें इज मोर रिएक्टिव देन मीथेन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। सोच पा रहे, ये तो नोट करना ही है। और बेटा एक लाइन इसको भी लिखना है कि मैथिल क्लोराइड गुरु बात कर इज मोर रिएक्टिव देन मीथेन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। हिंदी में क्या लिखोगे, मैथिल क्लोराइड मीथेन से अधिक रिएक्टिव है, क्यों, अधिक क्रियाशील है, क्यों, क्लोरीन के माइनस आई प्रभाव के कारण। करो नोट फटाफट कर। अपन क्या बोलेंगे अब गुड़े बात करना, ये देखना है आपने तो देखा बेटू हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। अब देखते गुड़े इंटरमीडिएट के बारे में। सोच पा रहे अगर आपका गुड़े बात की जो प्रोडक्ट या फिर इंटरमीडिएट अगर मोर स्टेबल है दीदी बात करें तो क्या होते हैं, मोर फॉर्म होते हैं। समझ पा रहे, एक पॉइंट लिखो गुड़े बात करें, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट इस मोर फॉर्म। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते गुड़े बात करें, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट गुड़े बात के मोर स्टेबल देन गुड़े इट इज मोर फॉर्म। समझ पा रहे, देन दे आर मोर फॉर्म। समझ में आ रहा है, मतलब मोर स्टेबल अगर दीदी आपका इंटरमीडिएट है और बेटू बात करें क्या है प्रोडक्ट है तो वो क्या होंगे, मोर फॉर्म होंगे। सोच पा रहे, मोर स्टेबल अगर बेटू है, कौन है बताओ मोर स्टेबल, इंटरमीडिएट। सोच पा रहे, चाहे तो गुड़े बात करें वो इंटरमीडिएट हो तो चाहे क्या होता है बात कर, तो चाहे बेटू बात करें वो क्या हो प्रोडक्ट, क्योंकि इंटरमीडिएट देकर स्टेबल है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्टेबल ही होना है। सोच पा रहे, चाहे वो प्रोडक्ट हो। अगर दीदी बात करें मोर स्टेबल है, ये कैसे हैं, मोर स्टेबल, तो इसका मतलब ये क्या होंगे बेटू बात करें, मोर फॉर्म होंगे। क्या होंगे, मोर फॉर्म। दीदी याद रखना चार्ज के रिस्पेक्ट में इनको हमेशा याद रखो, बात करें पोलैरिटी के रिस्पेक्ट में हमेशा याद रखो, तो ये मोर फॉर्म होंगे, मोर फॉर्म। समझ पा रहे, मोर फॉर्म। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर गुड़े बात करें, जैसे अगर अपन देखना चाहें उठा के देखो गुड़े इसको, मैं आपको दो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये सब बातें। जैसे गुड़े बात करें आपके पास पहला रिएक्टेंट है ये CH2Cl, ठीक है दोस्त, और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास ये क्या है बेटू बात करें, फर्स्ट रिएक्टेंट पहला दीदी क्रियाकारक, और दूसरा रिएक्टेंट बेटू बात करें ये है CH3CH गुड़े बात करें या CH3 हाइड्रोजन को दीदी अपने रिप्लेस कर दिया बेटू बात करें किससे, क्लोरीन से। सोच पा रहे दोस्त, एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दिया आपने, क्लोरीन से। मतलब गुड़े बात करिए क्या हमारे पास ये एल्केन दीदी क्लोरीन डेरिवेटिव है। सोच पा रहे, एल्केन से हमने क्या बनाया दीदी बात करें, क्लोरो डेरिवेटिव। हाइड्रोजन को हटाया, हेलोजन को आप लेके आए, चलो कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ से बुरी बात करें अपन क्लोरीन को हटा दें, क्या करें बेटू बात करें, क्लोरीन को दीदी बात कर हटा देते हैं, सोच पा रहे क्लोरीन क्या होगा बेटा बात करें, अगर हट गया तो कंडीशन क्या होगी बताओ बेटू बात करें, क्लोरीन की बॉन्ड लेके हटेगा, सोच पा रहे बेटू बात करें, Cl नेगेटिव के फॉर्म में हटा तो क्या बचा बेटू बात करें आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और क्या आएगा बेटा बात करें C पॉजिटिव। यहाँ पे गुड़े बात करें अगर हमने क्या किया इस कंपाउंड से गुड़े बात करें हमें प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन गुड़े बात करें सबसे पहले क्या होता है न्यूक्लियोफाइल हटता है दोस्त, तो ये गुड़े बात करेंगे Cl नेगेटिव हटता है तो क्या बनेगा आपका बनेगा CH3 CH2 और बेटा बात करें पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव के फॉर्म में हट गया। सोच पा रहे बेटा बात करें, इनको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं। अगर आपको दीदी यहाँ पे रिएक्शन करानी है, किसी करानी है बेटा बात करें हमारे पास अपने बोला कि यार रिएक्शन करेंगे हम KOH की, किसी कराएंगे एक्वस KOH की, मतलब पूरे जलीय KOH की, तो बेटा बात करें जलीय KOH में होता क्या है बोलो बात करें के Cl की रिएक्शन कराओगे तो बेटा K प्लस Cl के साथ बोलो यहाँ KOH की रिएक्शन कराए थे ना अपन एक्वस KOH की, तो K बेटा Cl हट जाएगा और OH नेगेटिव यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन सबसे पहले गुड़े बात करें अगर ये रिएक्शन सोच पा रहे गुड़े बात करें 1 डिग्री रिएक्शन है तो पहले गुड़े बात करें हमारे पास जिसको बोलते हैं SN1, सोच पा रहे अगर SN1 टाइप की रिएक्शन की बात करें तो पहले यहाँ पे इंटरमीडिएट बनते हैं, क्या बनते हैं दोस्त इंटरमीडिएट मतलब गुड़े बात करें पहले न्यूक्लियोफाइल हटेगा तब गुड़े बात करें दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, सोच पा रहे तो कंडीशन की बात करें यहाँ पे KCl हट जाएगा OH नेगेटिव जुड़ेगा, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट स्टेट आएगी नहीं आएगी, पहले बोलो ये हटेगा तब बेटा ये बनेगा फिर ये यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है गुड़े बात करें तो यहाँ पे क्या ये इंटरमीडिएट गुड़े बात करें। अब आपसे बोला जाए बताओ इन दोनों बेटा बात करें अगर मैं KOH की रिएक्शन कराऊं तो बताओ बेटा बात करें जल्दी से KOH के साथ रिएक्शन कौन देगा, ये कीपो, सोच पा रहे आपके पास दो रिएक्टेंट है और जिसमें मतलब कंपटीशन दोनों में, दोनों को दीदी इसके साथ रिएक्शन करनी है तो बताओ जल्दी से गुड़े बात करें कौन रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ। आपसे क्या बोला था मोर स्टेबल इंटरमीडिएट अगर किसी का है इसका मतलब वो स्टेबल उसका प्रोडक्ट भी है, सोच पा रहे तो मतलब वो क्या होगा ज्यादा बनेगा, क्या होगा बेटा बात करें ज्यादा बनेगा। अब आपको दीदी कर पढ़ाया था कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री और 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन बेटा बात करें मेथिल कार्बोकेटायन, याद आ रहा है। तो इसके मतलब गुड़े बात करें आपको यहाँ पे ये बातें याद रखनी थी, ठीक है। अगर आप यहाँ बताओ बेटू ये क्या है इंटरमीडिएट है कि नहीं, ये इंटरमीडिएट जो गुड़िया है यहाँ पे बताओ ये क्या है मोर स्टेबल लेस स्टेबल, ऐसी गुड़िया बात करिए हमारे पास कौन सा बेटा बात करें 3 डिग्री, कौन सा बेटा बात करें बोलो ये 3 डिग्री गुड़िया बात करें इंटरमीडिएट है, 3 डिग्री इंटरमीडिएट मतलब गुड़िया बात करें 3 डिग्री या गुड़िया बोल सकते हैं तृतीय मध्यवर्ती है ये इंटरमीडिएट, 3 डिग्री इंटरमीडिएट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये गुड़िया बात करें कौन सा था बेटा 1 डिग्री इंटरमीडिएट। अगर बोलो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की कमी बेटा बात करें तो केवल पता है पीछे से एक सपोर्ट है कि नहीं है बेटा, मतलब कंडीशन क्या होगा दीदी बात करें इसको दीदी बात करें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नो डाउट इसका प्लस आई की वजह से, तो इसका चार्ज दीदी कम होगा पर बहुत कम होगा। इसको पूरे बात करें 3 जगह से बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मतलब इसका चार्ज बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, मतलब पूरे बात करें इसकी जो पॉजिटिव चार्ज की जो कमी थी वो पूरी होगी कि नहीं होगी, इसको बहुत सारा चार्ज मिल गया कि नहीं मिल गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज की जो कमी थी वो कम हो गई। अच्छा पॉजिटिव चार्ज अब है ही नहीं तो बेटा बात स्टेबल हो गई, और अगर स्टेबल हो गया तो जल्दी से तो मतलब ज्यादा बनना चाहेगा, अगर ये ज्यादा दीदी बात के स्टेबल तो ज्यादा बनेगा तो अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें 3 डिग्री हमारे पास इंटरमीडिएट जो है वो क्या है बेटू बात करें मोर स्टेबल। अगर बेटा बात करिए मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल क्यों दीदी बात करें ड्यू टू बेटू बात करें लेस पॉजिटिव चार्ज, लेस पॉजिटिव चार्ज क्यों बेटा बात करें ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट, समझ पा रहे ये बातें मैं नहीं लिखूंगा ये बातें आपको खुद आती है। स्टेबल क्यों है आई इफेक्ट दीदी लगाओ और अपना गुड़े आंसर पाओ। मोर स्टेबल है इसका मतलब गुड़े बात करें क्या होगा मोर फॉर्म होगा, अरे हाँ की ना मोर स्टेबल है तो क्या होगा बेटा मोर फॉर्म होगा। अगर ये मोर स्टेबल दीदी बात करें मतलब ये ज्यादा बनेगा तो ज्यादा कब बनेगा जब ये गुड़ी ज्यादा टूटेगा, समझ पा रहे ये ज्यादा टूट रहा है मतलब गुड़ी ज्यादा रिएक्टिव है तो अपन क्या बोलेंगे गुड़े बात करें इसका जो रिएक्टेंट है ये कैसा बेटा बात करें मोर गुड़े बात करें रिएक्टिव। अगर ये मोर रिएक्टिव है इसका मतलब गुड़े बात करें क्या होगा मोर ब्रेक होगा, क्या होगा दोस्त मोर ब्रेक होगा, मोर ब्रेक। तो ये जल्दी गुड़े बात करें जल्दी टूटेगा ज्यादा टूटेगा, ये जल्दी बनेगा ज्यादा बनेगा तो गुड़े जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी गुड़े बात करें OH नेगेटिव रिएक्शन करें क्या बना देगा बेटा बात करें 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आराम से गुड़े बात किस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। आपने इसके लिए क्या बोला बेटू बात करें क्वेश्चन का आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट दीदी बात करें कंसेप्ट आना, क्या आप ये समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हुआ। ये बेटू बात कर 1 डिग्री हमारे पास इंटरमीडिएट है, कंपेयर उससे की गुड़ी बात कर तो पता चला बेटू बात करिए क्या था लेस स्टेबल था। जब ये लेस स्टेबल है दोस्त हमारे पास तो क्या होगा ये लेस फॉर्म होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कम बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा लेस फॉर्म। गुड़ी बात क्या अगर ये लेस फॉर्म हो रहा है गुड़ी बात के मतलब ये टूट नहीं रहा है, नहीं समझ पा रहे, अगर ये टूट नहीं रहा है मतलब ये लेस स्टेबल लेस रिएक्टिव है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें लेस रिएक्टिव है मतलब ये कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील इसलिए तो दीदी बात करें क्या हो रहा है लेस ब्रेक हो रहा है, कम बेटा बात के टूट रहा है, नहीं सोच पा रहे ये गुड़ी बात करने के रीजन थे।
अगर आपसे कोई बोले बताओ बेटू बात करे कि इन दोनों में गुड़े बात करे, या फिर आपको ये दे दे कभी गुड़े बात करे, वो क्या बोलेगा हमारे पास एथिल क्लोराइड और गुड़े बात करे 3 डिग्री या टर्सरी गुड़े बात करे ब्यूटिल क्लोराइड। सोच पा रहे एथिल क्लोराइड और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बेटा बात करने में से जल्दी से क्यूएच के साथ रिएक्शन कौन देगा? तो क्या कौन देगा? आपको ये देखना पड़ेगा बेटा बात कर सबसे पहले क्या बना इंटरमीडिएट, और जिसका दीदी इंटरमीडिएट स्टेबल है मतलब ये ज्यादा बनना चाह रहा है। अगर ये बन रहा है दीदी बात का, अगर ये बन गया तो डेफिनेटली OH रिएक्शन करेगा। ये ज्यादा बन रहा है बेटा इसके कंपेयर में, तो गुड़े बात करिए क्या करेगा? ज्यादा बन रहा है मतलब गुड़े बात करिए जल्दी रिएक्शन OH से कर देगा, मतलब मुझे गुड़े बात कर मेन प्रोडक्ट कौन मिलेगा बेटू बात कर बताओ? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या मिलेगा? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। सोच पा रहे? और बेटा एथिल अल्कोहल कम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? करो नोट फटाफट गुड़े बात कर। नेक्स्ट पॉइंट गुड़े बात कर पहले देख लो, फिर क्वेश्चन दीदी बात कर आपको देना अच्छे से, है ना? इसके लिए तुम क्वेश्चन लिखते गुड़े बात करें। देखो मैं आपको ऑर्डर लिख देता हूं कि स्टेबिलिटी, हाँ रिएक्टिविटी, अब स्टेबिलिटी की बात कर रही है अपन ने, तो रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी दीदी बात कर रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी देखो बेटू बात कर, ठीक है? कोई भी एक रिएक्टेंट दीदी बात कर दिया जाए तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करे? अभी आपने लिखा किस पे डिपेंड करेगा दीदी बात कर? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अरे लिखा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या बेटा बात करें? मध्यवर्ती। समझ में आ रहा है? मतलब पूरी बात करें किसी भी हमारे पास दीदी बात करें जो रिएक्टिविटी जो है मतलब क्रियाशीलता है किसकी? क्रियाकारक की। किसी भी क्रियाकारक की क्रियाशीलता होती है वो दीदी बात किस बात पर डिपेंड करती है कि उसका जो दीदी बात करें मध्यवर्ती बनेगा, इंटरमीडिएट जो बनेगा वो कितना स्टेबल है। अगर मध्यवर्ती गुड़े बात करें मोर स्टेबल है, इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है, देन गुड़े बात करें रिएक्टेंट हाँ की गुड़े बात करें क्या रखेगा? कंटेन मोर रिएक्टिविटी। और अगर बेटा बात करें स्टेबिलिटी क्या है? लेस है, तो गुड़े बात करें रिएक्टिविटी भी क्या होगी हमारे पास? लेस होगी। ठीक है? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा अपन दीदी बात करें, इसलिए एक पॉइंट और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ गुड़े बात करें? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गुड़े बात करें फॉर्म करस्पॉन्डिंग टू बेटू बात करें मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट। मैंने क्या बोला है? अधिक स्थायी दीदी बात करें मध्यवर्ती गुड़े बात करें अधिक स्थायी मध्यवर्ती अधिक क्रियाशील। सोच पा रही क्रियाकारक की संगत बनता है। अगर बेटा उसका क्रियाकारक दीदी बात करें कैसा है? ज्यादा क्रियाशील है, तभी तो गुड़े बात करें ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट बनेगा। अगर या फिर ऐसा बोलो ज्यादा दीदी बात करें स्थायी इंटरमीडिएट है तो उसका जो गुड़े बात करें हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा दोस्त? ज्यादा क्रियाशील होगा। तो अपन सीधे से बोले गुड़े बात करें मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गुड़े बात करें आर फॉर्म करस्पॉन्डिंग टू मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट। बहुत अच्छे। तो गुड़े बात करें यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी? इस बात को लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? ठीक है, अपनी बुरी बात करें देखा यहाँ पे एग्जांपल की फॉर्म में, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। CH3Cl CH3CH2Cl CH3CH3Cl बुरी बात करें CH3CH3 ठीक है CCH3Cl। बताओ बुरी बात करें इनमें आपको क्या बताना बेटू बात करें? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। ये सब रिएक्टेंट है, मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, मुझे बात कर आइसोप्रोपिल क्लोराइड दीदी बात करो, और हमारे पास टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। सोच पा रहे कौन कौन है? मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। इनमें क्या बताना बेटू बात करें? अरेंज द फॉलोइंग रिएक्टेंट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। सोच पा रहे हैं? निम्नलिखित कंपाउंड को दीदी बात करें उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है। आप बुरे बात करें सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन को दीदी क्वेश्चन का सोल्व मत करो, पहले उसका इंटरमीडिएट बनाओ और फिर इंटरमीडिएट की दीदी स्टेबिलिटी देखो। अगर बुरे बात करें जिसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उसका बुरे बात करें रिएक्टेंट उतना बेटा बात का ज्यादा। सोच पा रहा रिएक्टेंट होगा, तो इनकी पहले इसका ये बनाओ इंटरमीडिएट और फिर देखो उनकी स्टेबिलिटी। पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर मार दो और बेसिक ऑर्डर किसका आ जाएगा? रिएक्टिविटी का आ जाएगा। समझ पा रहे? तो ये बेटा बात का आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दे रखा है? क्वेश्चन क्या करना है बोलो बात करें? अरेंज करना। लिखो जल्दी सबसे पहले बेटा बात करें अरेंज बेटू बात करें हाँ कि ना द फॉलोइंग कंपाउंड, द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड, अरेंज द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड हाँ कि ना इन देयर इंक्रीजिंग की दीदी बात हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। निम्नलिखित कंपाउंड को दीदी बात करूं उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है।
अगर ये क्वेश्चन दीदी बात कर हो जाए तो दूसरा क्वेश्चन आपकी सेवा में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following alkyl halide give white PPT, मतलब श्वेत अवक्षय white PPT of AgCl with AgNO3। किसके साथ वीडियो बात करें? AgNO3। मतलब निम्नलिखित में से वीडियो बात करें कौन सा एल्किल हैलाइड क्या करेगा? AgCl का दीदी बात करें श्वेत अवक्षेप देगा किसके साथ? AgNO3 के साथ। ऑप्शन वीडियो बात करें आपके लिए है वही वीडियो बात करें मेथिल क्लोराइड CH3Cl, नाम दे सकते हैं बेटा बात करें एथिल क्लोराइड, सीधा लिख दिया वीडियो बात उसने क्या CH3CH2Cl, सीधा लिख सकता है C2H5Cl। सी वीडियो बात कर उसने लिखा वीडियो बात कर आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल मतलब वीडियो बात करें क्या CH3 और वीडियो बात करें क्या CHCl आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और वीडियो बात करें डी दे रखा है क्या बेटा बात करें CH3 और बेटा बात करें CH3 मतलब टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो बात करें एक किसका देगा बेटा बात करें AgCl का श्वेत अवक्षेप देगा किसके साथ? AgNO3 के साथ। सोच पा रहे जल्दी करो फटाफट, चलो दीदी बात कर अभी देखते हैं आप। सबसे पहले वीडियो बात करें कि देख वीडियो ऑर्डर देखा होगा आपने, है कि नहीं? तो वीडियो बात करें क्या करें, सबसे पहले आपने क्या बोला था बेटा इंटरमीडिएट बनाओ, क्या बनाओ वीडियो इंटरमीडिएट। तो बेटा इंटरमीडिएट अपने गुरु बनाया होगा, इसका Cl निकाल दिया बेटा, इसका Cl निकाल दिया, इसका Cl निकलेगा तो क्या बनेगा वीडियो बात करें CH3+ बना कि नहीं बना? मतलब वीडियो बात करें हमारे पास की कार्बोकेटाइन बन गया। अगर इसका देखें वीडियो बात करें तो इसका मेथिल कार्बोकेटाइन बना, इसका क्या बना वीडियो बात करें एथिल कार्बोकेटाइन। इसका बेटा बात करें H+ आपने मतलब Cl नेगेटिव निकाला तो क्या बना वीडियो बात करें बताओ आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन बना, तो उसकी नहीं बना CH3। इसका दीदी बात करें निकाला तो क्या बना वीडियो बताओ हमारे पास CH3 C दीदी बात करें CH3 और बेटा बात करें CH3 आया दोस्त, यहाँ पे क्या आ गया प्लस आ गया, अरे आया कि नहीं आया? अब वीडियो बात करें देखो इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है दीदी बात करें। यहाँ पे वीडियो बात करें प्लस को कम करने वाला कोई नहीं है, यहाँ दीदी बात करें प्लस को कम करने वाला एक मेथड तो है कम से कम प्लस आई देने वाला, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट करेगा तो बताओ इसका पॉजिटिव कम होगा कि नहीं होगा? दीदी बात करें यहाँ पे दो वीडियो बात कर पता है मेथिल ग्रुप है जो वीडियो बात करें इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहे हैं, तो बताओ इसको जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी पूरी होगी कि नहीं होगी? इसका पॉजिटिव बहुत कम हो जाएगा, मतलब इसका पॉजिटिव 0 की तरफ जा रहा है। और इसमें वीडियो बात करें तीन बेटा बात करें प्लस आई वीडियो बात के ग्रुप है, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। तो सोचो वीडियो इसकी लगभग जरूरत तो पूरी हो ही चुकी होगी, मतलब नेगेटिव तो बेटा बात करें पूरा का पूरा ही कम हो, मतलब पॉजिटिव तो पूरा का पूरा कम हो चुका है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें लेस पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू वीडियो बात करें मोर प्लस आई इफेक्ट, वीडियो बात करें क्या बोलेंगे मोर स्टेबल मोर फॉर्म। तो वीडियो बात करें क्या बोलेगा ये मोर रिएक्टिव मोर ब्रेक। समझ में आ रहा क्या बोला इसको दोस्त आपने? मोर स्टेबल। क्या बोले बोलो बात करें मोर स्टेबल है। अगर बेटा मोर स्टेबल है तो मोर फॉर्म होगा। अरे यहाँ की ना मैंने अब ये नहीं बताया आपको बेटा बात करें, ये नहीं लिख रहा हूँ कि क्यों मोर स्टेबल है, ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट। समझ पा रहे बेटा मोर प्लस आई इफेक्ट लेस पॉजिटिव चार्ज, तो मोर स्टेबल मोर फॉर्म। तो गुड़े बात करिए रिएक्टेंट कैसा है आपका मोर रिएक्टिव। अरे यहाँ की ना दोस्त मोर रिएक्टिव गुड़े बात करें तो क्या बोलेंगे मोर ब्रेक होगा। अगर ये मोर ब्रेक हो रहा है क्या हो रहा है बेटा बात करें मोर ब्रेक हो रहा है तभी तो ये बन रहा है। इसमें से भी आपने Cl निकाला कि नहीं निकाला? जब ये टूट रहा है तभी तो ये बन रहा है। आप जरा इसमें देखो वीडियो बात करें पॉजिटिव कमी नहीं हुआ बिल्कुल, तो अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें मोर पॉजिटिव वीडियो बात करें मोर पॉजिटिव चार्ज। क्यों मोर पॉजिटिव? ड्यू टू वीडियो बात करें नो प्लस आई इफेक्ट। मोर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल वीडियो बात करें लेस फॉर्म। अगर स्टेबल ही नहीं है तो क्यों बनना चाहेगा ये भैया? आपसे कोई बोले बताओ दीदी बात करें आप डॉक्टर बन गए थे, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए आप, आपसे कोई बोले कि नहीं चलो पहले टीचर बनो, समझ पा रहे डॉक्टरी छोड़ दो यार कोई मजा नहीं आता है, टीचर बनेंगे, आप क्या बोलोगे? क्या बात कर रहे बेवकूफ, समझ पा रहे यार डॉक्टरी छोड़ के मैं टीचर बनना चाहूंगा। या कोई दीदी बात करे चलो ठीक है मास्टर, मतलब ऐसा चीज नहीं प्रोफेशनली काम करना अलग हो जाता है, सोच पा रहे हैं। जैसे कोई कह रहा नहीं प्राइमरी आपको 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना डॉक्टरी छोड़ दो, क्या करोगे आप? भाई मैं 5वीं के बाद बच्चों को 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, समझ पा रहे हैं, पर मैं डॉक्टर नहीं छोड़ सकता। छोड़ दोगे क्या आप? कोई आपसे कह रहा नहीं चलो गांव में राशन की दुकान पे राशन बांटना है तुम्हें, समझ में आ रहा है डॉक्टरी छोड़ दो, क्या करोगे? या बस में कंडक्टर बनना है, छोड़ दो डॉक्टरी, छोड़ दोगे? बस में कंडक्टरी के लिए क्यों छोड़ देंगे? वीडियो बात करें बताओ, कंडक्टरी करना है ये काम पसंद नहीं आता। हाँ टीचिंग है दीदी बात करें अपन उसको पढ़ा सकते हैं, वो भी वीडियो बात करें ऐसे पढ़ा देंगे, समझ पा रहे हो, प्राइमरी के बच्चों को, पर डॉक्टर नहीं छोड़ेंगे, ये दीदी सपना है आपका। तो यहाँ भी वीडियो बात करें कोई कंडीशन है कि ये वीडियो बात करें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है,
लेस स्टेबल है, लेस फॉर्म होगा, लेस फॉर्म हो रहा है मतलब ये टूट नहीं रहा Less है। ये reactive कम है। क्यों बन रहा है? क्योंकि टूट ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या बेटा, ये लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है बेटा बात तो less करें break। तो ये क्या होगा बेटा बात करें, लेस ब्रेक होगा। कम दीदी बात कर सक्रिय, इसलिए कम क्या हो रहा है बेटा, टूट रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा बात करें, स्टेबिलिटी का बेटा ये आया कि नहीं आया? हाँ। बताओ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। इसका मतलब बेटा बात करें हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को बनाने वाला एल्किल हाइड क्या दीदी, मोर रिएक्टिव है। सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे? ये दीदी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया, ये किसका आ गया बेटा बात करें, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया। क्लियर होगा? अब आपको बोलूं बात करें रिएक्शन क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्या अल्टीमेटली दीदी बात करें प्लस और बेटा बात करें Cl नेगेटिव। सोच पा रहे? अरे यहाँ की ना क्लियर आ रहा है कि नहीं यार दोस्त? यहाँ पे बोलूं बात को मुझे पता OH देना था, क्या देना था दोस्त, OH। सोच पा रहे? अब Cl कैसे कर पाओगे, ये OH देते नहीं, समझे आप? OH दिया कि नहीं दिया? अब गुड़े बात कर, अगर मैं OH देता हूँ, ये गुड़े बात को बताओ क्या, मेथाइल अल्कोहल। ये क्या है दोस्त, एथिल अल्कोहल, ये क्या है दोस्त, आइसोप्रोपेन, क्या है ये? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो फिर Cl ही लेंगे ना अपन। लेंगे क्या इसको, कि अल्कोहल को लेंगे? इसको लेंगे कि अल्कोहल को लेंगे? इसको लेंगे कि अल्कोहल को लेंगे? अरे भैया अब तुम सुनो, तुम जरा, उसने बोला तुम्हें AgCl चाहिए, क्या चाहिए दोस्त, AgCl। जब वो कह रहा है बेटा कि इनके साथ हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, AgNO3 की। सोच पा रहे दोस्त? अब बोलो है तो आपके पास क्या है, Ag प्लस NO3 नेगेटिव, ये है। इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओ तो बोलो क्या चाहिए उसको, बेटा AgCl चाहिए। नहीं समझे आप? अगर बेटा बात कर चाहे तुम इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओ तब भी उसको क्या चाहिए, AgCl। बेटा बात कर इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओ तब भी तुम्हें क्या चाहिए दोस्त? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बूढ़े बात कर, अरे कुछ शिवराज कुछ कह रहा हमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो और सिंपल तरीका है, जब दादा इसके साथ रिएक्शन करना है, युवराज दादा क्या करना है, इसके साथ रिएक्शन करना है किसकी, AgNO3 की। तो वो कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई साहब AgCl चाहिए। सोच पा रहे? और साथ में गोलू बात करें क्या बन जाएगा बेटा, अगर ये Cl देगा तो देखा गोलू, इसका नेगेटिव बेटा इसका पॉजिटिव, इसका गोलू पॉजिटिव इसका नेगेटिव, मतलब यहाँ से Cl निकालो Ag के साथ दे दो और इसका NO3 इसको दे दो, तो मतलब गोलू साथ में क्या बन जाएगा, CH3NO2। सोच पा रहे? मेथल नाइट्रेट। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन वो ये कह रहा है, गुड़े बात करें कि कौन सा कंपाउंड गुड़े बात करें जो AgCl देगा। क्या ये दीदी ऐसा देगा, AgCl देगा क्या दीदी बात करें, ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl देगा? क्या दीदी बात करें, ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl देगा? क्या दीदी बात करें, ये बेटू बात करें AgNO3 के साथ रिएक्शन करके आपको AgCl देगा? उसने ये पूछा है कौन सा इसमें से देगा, तो आपको पता है दादा? हाँ। क्या पता है? जिसका दीदी बात कर, पहले तो तोड़ो तो सही, हाँ। पहले टूटेगा तो टूटने के बाद ये स्टेबल होगा तब टूटेगा। हाँ। इस कार्बन को पता है भाई साहब कि मैं क्लोरीन को निकाल रहा हूँ, उसके बाद भी मैं स्टेबल हूँ तब मैं दूंगा। सोच पा रहा हूँ? और मुझे पता है कि बेटा मैं इसको निकाला, मैं स्टेबल नहीं हूँ, इसका मतलब मैं नहीं टूटूंगा। सोच पा रहे? तो बताओ गुड़े बात करें, जैसे हमने इसका Cl निकाला क्या बना था, दिख रहा है आपको? इसका Cl निकाला क्या बना था, इसका Cl निकाला क्या बना था, और इसका Cl निकाला क्या बना था। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था, ये वाला। तो दीदी ये बनेगा, ये ज्यादा स्टेबल, तो ये क्या करेगा, जल्दी Cl तोड़ देगा और जल्दी बुढ़े बात के Cl देगा तो तुरंत बुढ़े बात करे Ag उठा लेगा Cl को, और बेटा बात करे क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। अब आपको पता है बेटा कि इसके कंपेयर में तो क्या है, कम स्टेबल है, इसके कंपेयर में तो ये और कम स्टेबल है, और इसके कंपेयर में तो है नहीं स्टेबल। तो भैया क्यों टूटेंगे, सोच पा रहे? इनमें टूटेगा कौन बेटा बात करें, ये टूटेगा। ये जल्दी टूट के हमारे पास क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, मतलब जल्दी Cl देगा, और जितने जल्दी Cl देगा दीदी उतनी जल्दी Ag क्या करेगा, Cl को उठाएगा, वो क्या बना देगा, AgCl। क्या बना देगा? और AgCl का कैसा होता है दीदी बात करें, सफेद अवक्षेप बनता है, व्हाइट पीपीटी। क्या बनता है दोस्त, मतलब गुड़े बात करें Cl का सोर्स तो बता दिया उसने एल्किल हैलाइड को, और Ag गुड़े बात के मिल गया अपन को कहां से बेटा बात करें, सल्फर नाइट्रेट से। तो ये दीदी बात करें वो आपको नाम में भी दे सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड़े बात करें एल्किल हैलाइड गुड़े बात करें रिएक्ट टू AgNO3 एंड फॉर्म व्हाइट पीपीटी, और बेटा बात करें AgCl। निम्नलिखित में से कौन सा एल्किल हैलाइड दीदी AgNO3 के साथ रिएक्शन करके बेटा AgCl का क्या देगा, सफेद अवक्षेप देगा। अब वहां ये मत करना कि सर ये कर तो सकता है, कर तो सकता है, जब उसने 4 ऑप्शन दिए तो ज्यादा कौन कर सकता है, वो आपसे पूछ रहा है, तो ज्यादा कौन कर सकता है, ये कर सकता है। इस क्वेश्चन को तुम कहां से प्रूफ किया गुड़े बात करें, आपने स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा। सोच पा रहे? स्टेबल है इसलिए वो टूट रहा है, और टूट रहा है इसलिए आपको Cl मिल रहा है, इसलिए गुड़े AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और आराम से क्या बन जाएगा, AgCl। मतलब गुड़े बात करें ये बनेगा। सोच पा रहे दोस्त? ये रिएक्शन गुड़े बात करें होगी, आंसर क्या आएगा बेटा आपका, ये आएगा, ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं। सोच पा रहे? तो ये सब बनेंगे क्या बेटा, नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे ये बोलो,
नहीं बनेंगे, ना ये बनेगा ना बेटा ये बनेगा और ना क्या बनेगा ये बनेगा। सोच पा रहे कौन सा बनेगा, ये बनेगा। व्हाइट पीपीटी ऑफ दीदी बात करें क्या, व्हाइट पीपीटी ऑफ बेटा बात करें क्या दीदी बात करें एजी शेयर, आपको यहाँ मिल जाएगी। हाँ चलो दीदी बात करें, स्टार्ट करते हैं आपसे। कहाँ गलती कर गए आप, ऐसा क्या देखा दीदी बात करें कि आपने ये कर लिया वो नहीं किया। देखो कंफ्यूजन वीडियो बात कर, मेरा पता है जन्म से अधिकार है, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर जितनी सारी गलतियां करें उतनी करें, पर वहां एक भी गलती ना आपकी हो जाए। यहाँ दीदी मैं लिखता जाऊंगा और आप सीधे सीधे नोट करते गए, आप दिमाग नहीं लगाओगे। सोच पा रहे अगर मैं गलत लिख रहा हूँ आप दीदी पकड़ पा रहे हो, मतलब दीदी बात करें काम एक नंबर चल रहा है। सोच पा रहे दिमाग में वो सारी चीजें क्या हो रही है, एकदम जा रही है। कहाँ गलती करके बताओ मुझे बात करें। जैसे मैंने इंटरमीडिएट बना के उसको तोड़ दिया, मैंने सोचा वो स्टेबल ही नहीं है, वो किसी के साथ तो रिएक्ट करने की कोशिश करेगा ना। कौन, जब स्टेबल नहीं दीदी बात करें, जब मतलब ये वो अपने खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। जब ये स्टेबल नहीं है ना, इसको देख रही है किसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हो आप, इसकी बात करें किसकी कर रही हो, हाँ उसकी इसकी इंटरमीडिएट इसकी। जब ये स्टेबल नहीं है बात कर तो ये कैसे बन सकता है, तो कोशिश तो करेगा। कैसे कोशिश करेगा, जब स्टेबल ही नहीं दीदी बात कर तो क्या स्टेबल, भैया ये स्टेबल ही नहीं है दीदी बात कर तो कैसे बनेगा, किस चीज की कोशिश करेगा ये, स्टेबल कैसे होगा दीदी बात करें। सुनो आप, स्टेबल कैसे होगा, आपने कहा स्टेबल होगा, स्टेबल कैसे होगा, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला हो दीदी बात करें तब होगा। समझ पा रहे मुझे बात करें, लेकिन यहाँ पे कौन है इलेक्ट्रॉन देने वाला इसको, कौन, सीएल नेगेटिव, सीएल नेगेटिव ये कहना चाहिए, सीएल नेगेटिव, सीएल नेगेटिव। तो सुनो ये जैसे इनका क्वेश्चन है कि सर ये अनस्टेबल है, ठीक है ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने माना चाहिए। इन्होंने सोचा कि क्लोरीन नेगेटिव आएगा इसको इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ये। लेकिन दीदी बात करें क्लोरीन तो आएगा तब जब इनको ये बना हुआ मिलेगा, सीएल नेगेटिव। भाई साहब दीदी बात करें, कौन बेटू बात करें, अपने वीडियो बोला कि जब सीएल नेगेटिव निकलना है यहाँ से, सीएल नेगेटिव तो यहाँ से निकाल रही हो, यहाँ आ थोड़ी रहा है। हाँ बोलो, वो आएगा NO3 नेगेटिव आएगा। सोच पा रहे, तो सीएल नेगेटिव में क्या बुराई थी जो उसको तुमने हटा दिया, NO3 नेगेटिव अलग से कुछ थोड़ी ना कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही कर रहे ना आप। क्या कर रहे हो दोस्त, एक सीएल नेगेटिव को हटा रहे NO3 ला रहे हो, इसमें क्या हो गया एक नेगेटिव पहले हटा दियो, एक नेगेटिव ले आए, इसमें इसकी स्टेबिलिटी का कैसे इफेक्ट देख रही हैं आप। अरे पता तो होना चाहिए क्या सोच के आंसर लगाया। मतलब पहले बेटू आपको ये देखना है क्या ये जो बन रहा है वो स्टेबल है, अगर स्टेबल है तो इसको दीदी बनाओ, मतलब तो इसको तोड़ो, जब स्टेबल नहीं है तो इसको मत तोड़ो, ये नहीं टूटेगा। सोच पा रहे हो, ये इनका क्वेश्चन नहीं है, ये कई लोगों का दीदी बात के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन फालतू के उठ जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी दीदी बात कर फालतू क्वेश्चन है उनका समाधान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें से एक में से आप लोगों में से एक इनका भी सिलेक्शन अपन को चाहिए, है कि नहीं। तो बुरे बात करना बहुत जरूरी है, भागने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी बात करें कम कर लेंगे अपन, दिन रात पढ़ेंगे, सोच पा रहे हो अपना हो जाएगा आराम सिलेक्शन, पर आने चाहिए बुरे बात कर, हर क्वेश्चन एक कंसेप्ट लेके आता, हो पाएगा, उम्मीद करते हो जाएगा। करो नोट बेटा बात करें। और ये दीदी बात कर आए हुए क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन दोस्त करें, रिएक्टिविटी ऑफ बुरे बात करें क्या, कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड दीदी बात करें, बहुत सारा इंपोर्टेंट है ये, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सोच पा रहे दोस्त, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की रिएक्टिविटी की बात करें अपन, करते हैं जरा, है ना, कैसे करेंगे बताओ वीडियो बात करें कार्बन कंपाउंड की रिएक्टिविटी, सोचो बताओ, है कि नहीं, करनी तो है, तो कैसे करें बताओ जल्दी बोलो। जैसे वीडियो बात करें हमारे पास कार्बन कंपाउंड जानते वीडियो बात करें क्या होता है, सी बिटू बात करें डबल बॉन्ड, वीडियो बात करें ओ, सोच पाए ये वाला कंपाउंड कार्बन कंपाउंड कहलाता है। अगर आप दीदी बात करें यहाँ पे H लगा रहे हो, यहाँ पे H लगा रहे हो, इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये तो होगा एल्डिहाइड और ये फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप यहाँ पे CH3 लगा रहे हो, ये क्या दीदी एल्डिहाइड, तो ये है बेटा ये एसिटाल्डिहाइड। अगर पूरी बात इधर भी अपने CH3 लगा दिया, क्या बन गया एसीटोन, मतलब कीटोन बन गया। इसका मतलब आप दीदी बात करें बना पाओगे डिफरेंट, बहुत अच्छी। तो पूरी बात करें कार्बोनिल कंपाउंड चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहिए, देखो बेटू बात करें इसमें
ये गुड़े रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी दीदी बात कर सबसे बेस्ट जो रिएक्शन है वो गुड़े बात करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या लिखना दोस्त? दीदी बात करें NaR। लिखो, हेडिंग डाल दी आपने, हेडिंग डाली बेटा बात कर तो लिखो इसको, ये बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड की क्या होती है गुड़े बात करें? अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है, अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, लाइक कार्बोनिल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, जैसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन। बहुत अच्छे। जरा गुड़े बात करें, देखो कैसे देता है NaR गुड़े बात करें कैसे देता है ये। अगर अपन देखना चाहें, जैसे गुड़े बात करें हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड मैंने लिया, ये दीदी बात कर लिया C डबल बॉन्ड गुड़े बात कर O, इस तरीके से हमारे पास है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गुड़िया है, इसके ऊपर किसकी अटैक करा दी गुड़िया बात करें अपने? न्यूक्लियोफिलिक की। मतलब गुड़िया बात करें अब जब भी कोई कंपाउंड लेके आते हैं उसमें दोनों चीज छुपी रहती है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है गुड़िया बात है? पार्शियली नेगेटिव, और ये क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव। जैसे दीदी मैं HCl लेके आया, सोच पा रहे तो बताओ इसमें क्या है? न्यूक्लियोफिलिक क्या है? Cl नेगेटिव, और इलेक्ट्रोफाइल क्या है? H+। लेकिन नाम इसको क्या दिया बेटू बात करें? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब गुड़िया बात करें फर्स्ट अटैक जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल का होगा। सोच पा रहे? सबसे पहले दीदी बात की कोई अटैक करेगा तो कौन करेगा? अगर कभी दीदी बात की नहीं आती तो आपको शॉर्ट में इनको लिख लिया करो गुड़िया बात करें। फर्स्टली दीदी बात करें अटैक किसका होगा? फर्स्टली अटैक गुड़िया बात करें न्यूक्लियोफाइल का होगा, मतलब NU नेगेटिव का होगा गुड़िया बात करें। देन किसका होगा बताओ बेटू बात करें? देन गुड़िया बात करें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद गुड़िया बात करें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है आपको, ठीक है। और एडिशन का मतलब क्या है गुड़िया बात करें? जुड़ना है। क्या होना है? जुड़ना है। समझ पा रहे दोस्त? तो पहला अटैक दीदी बात करें इसका कराना है, दूसरा इसका कराना है। देखो जरा यहाँ पे अगर गुड़िया कोई इस तरह की रिएक्शन है तो बताओ क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? सोच पा रहे दीदी? आराम से पता है अपन को। मैग्नीशियम की बात करें क्या कंपाउंड आएगा? मैग्नीशियम में अगर आप देखना चाहो तो इस तरीके से आएगी गुड़िया बात की रिएक्शन। हमारे पास क्या है पहले स्टेप में दीदी? ये क्या था आपका? कार्बोनिल कंपाउंड था, उसके नहीं था? क्या था गुड़िया? कार्बोनिल कंपाउंड। देख रहे दोस्त? ये गुड़िया बात करें कार्बन कंपाउंड में आप जानते हैं एक पाई बॉन्ड है कि दोस्त? पाई बॉन्ड को दीदी बात करें कौन लेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा बताओ? हमारे पास नेगेटिव आएगा। और कार्बन के ऊपर दीदी बात करें क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया दीदी बात करें आपने अटैक कराया, किसकी रिएक्शन कराई थी? इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफाइल की। पहले अटैक कौन करेगा बेटा बात करें? पहले अटैक करेगी गुड़िया बात करें न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब गुड़िया बात करें NU नेगेटिव। सोच पा रहे? और NU नेगेटिव गुड़िया बात करें कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल भी करेगा। तो गुड़िया बात करें यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा। सोच पा रहे? यहाँ पे जुड़ेगा गुड़िया बात करें आपका इंटरमीडिएट क्या बन गया दोस्त? C गुड़िया बात करें। सोच पा रहे? हमारे पास आया सिंगल बॉन्ड C दीदी बात करें, ठीक है। सिंगल बॉन्ड गुड़िया बात करें O पे क्या है? नेगेटिव है। और बेटा बात करें यहाँ गुरु क्या जुड़ चुका है? यहाँ जुड़ चुका है बेटा बात करें NU। सोच पा? यहाँ दीदी बात करें कि स्टेबल कंपाउंड था, याद है? जैसे बात करें यहाँ बेटा H है, यहाँ गोलू बात करें H है, या यहाँ CH3 है दीदी बात करें यहाँ पे H है, या यहाँ CH3 यहाँ CH3 है, तो बताओ इस समय बेटा न्यूट्रल कंपाउंड था कि नहीं? न्यूट्रल कंपाउंड के ऊपर दीदी बात करें पहली बार आपने किसी को बात करें आयन का अटैक कराया, मतलब एक स्टेबल कंपाउंड को पहले बेटा अनस्टेबल करके आयन बनाया कि नहीं बनाया? इसका मतलब ये क्या है दीदी बात करें? जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप दीदी बात करें था स्लो स्टेप। कैसा था दीदी बात करें? स्लो। पहले ये दीदी बात करें स्टेबल से अनस्टेबल होगा तब जाकर के रिएक्शन करेगा। तो ये बेटू बात करें कैसा स्टेप था? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप दीदी बात करें कैसा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है दीदी बात करिए। न्यूक्लियोफाइल का अटैक का मतलब पहला स्टेप कैसा होता है? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप कैसा होता है गुड़िया बात करें? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब ये गुड़िया बात करें इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया, लेकिन गुड़िया बात करें आपने जरा देखा ये कंपाउंड के आयनिक फॉर्म में है कि नहीं है? मतलब ये तो पहले से रिएक्टिव बैठा है, ये तो चाह ही रहा है कि भैया कोई इलेक्ट्रोफाइल आए और मेरे से जुड़े और मेरे नेगेटिव को न्यूट्रल मारे। सोच पा रहे? मतलब गुड़िया अब अटैक करा सकती है बेटा किसका? सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन चाहता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको कहां से मिलेगी? नेगेटिव वाले से मिलेगी। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, मतलब न्यूक्लियस को प्यार करने वाला। न्यूक्लियस का मतलब गुड़िया न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। आपके एटम का न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए बेटा बात करें अपन इसका नाम क्या दिया गुड़िया बात करें? पॉजिटिव को पसंद करने वाला, पॉजिटिव को चाहने वाला, इसलिए बोलते हैं उसको न्यूक्लियोफाइल। अब गुड़िया बात करिए अटैक आराम से कर ही जाएगा, कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, यहीं जुड़ना है आपको, आराम से जुड़ जाओ। गुड़िया बात करिए ये सेकंड स्टेप है। ये रिएक्शन देर लगेगी, फटाफट होना चाहिए।
क्योंकि बेटा बात के पहले तुम इसको अनस्टेबल कर दिया, ये चलेगा तो ये भी अनस्टेबल करके घूम रहा है, इसको भी जरूरत है गुड नेगेटिव वाले की, और ये नेगेटिव चाह रहा है कोई पॉजिटिव वाला जल्दी आ जाए, मतलब दोनों अनस्टेबल बैठे थे, दोनों दीदी बात करें मतलब जल्दी सिलेक्शन करना चाह रहे थे, मतलब जो सेकंड स्टेप है बेटू बात करें वो कैसा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, कैसा था गुडी बात करें, फर्स्ट स्टेप, ये रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। और बेटू बात करें क्या हो जाएगा, ये आपका जुड़ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, रिएक्शन कैसी आ जाएगी, सी गुडी बात करें सिंगल बॉन्ड, हमारे पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ दीदी आपका क्या जुड़ा हुआ था बेटा बात करें, न्यूक्लियोफाइल, और गुडी बात करें अगले वाले इस कार्बन ऑक्सीजन के पास गुडी बात करें कौन आ गया, इलेक्ट्रोफाइल, कौन आ गया दोस्त, इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ गुडी बात करें आपने क्या जोड़ दिया आपका, बताओ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देंगे, जोड़ दिया, ये गुडी बात कर आपका कंपाउंड बन चुका, समझ पा रहे, ये क्या है आपका, ये आपका प्रोडक्ट है। ये वीडियो इस तरीके की क्या होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब फर्स्ट स्टेप में अटैक कराया आपने किसका, न्यूक्लियोफाइल का, सेकंड स्टेप में किसका कराया, इलेक्ट्रोफाइल का। पहला स्टेप कैसा था, स्लो स्टेप, जब कोई दीदी बात कर रहे हैं हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड टूटता है आयन में, फिर गुडे बात करें आयन का अटैक होता है, काफी टाइम लगता है, यही गुडे बात कर दर निर्धारक पद होता है, दर निर्धारक पद, रीडिटरमाइनिंग स्टेप, दीदी बात कर धीमा प्रक्रम बोलते हैं। इसकी जगह गुडे बात करें कोई भी कंपाउंड आप लेते हैं, जैसे लाइक मैंने गुडे बात करें यही ले लिया CH3 दोस्त, ठीक है, क्या लिया गुडे बात करें CH3, गुडे बात करें डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3, अरे लिया नहीं लिया, क्या लिया बेटा बात कर एसीटोन, लाइक गुडे बात कर डाइमेथाइल कीटोन, या गुडे बोल सकते हैं इसको हमारे पास क्या ली प्रोपेन-2-1 एसीटोन। एसीटोन के ऊपर गुडे बात की जब आपने रिएक्शंस कराई, किसकी रिएक्शन कराई दोस्तों हमारे पास HCN की, किसकी रिएक्शन कराई, HCN की। आपने क्या बोला, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब यहाँ दीदी बात कर, और वैसे भी समझ जाना दोस्त, जब भी गुडे बात कर डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, वो टूट के दीदी बात करें सिंगल बॉन्ड में बदलना चाहता है, तो इसका मतलब गुडे बात करें बॉन्ड को कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, पहले स्टेप में अटैक कौन करेगा, यहाँ पे HCN का मतलब क्या दोस्त, H प्लस और गुडे CN नेगेटिव, सोच पा रहे, पहले स्टेप में अटैक कौन करेगा, CN नेगेटिव करेगा, किसके ऊपर करेगा, कार्बन के ऊपर करेगा, कार्बन के ऊपर करेगा तो गुडे बात करें आपका क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सीजन गुडे बात करें O नेगेटिव, बेटा बात कर CH3, और यहाँ पे गुडे बात करें कौन जुड़ चुका है, यहाँ जुड़ चुका है बेटू बात कर आपका क्या जी CN, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगले स्टेप में दीदी बात की, क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, मतलब पहला स्टेप दीदी ये था कि नहीं था, क्या बोलेंगे स्लो स्टेप, क्या बोलोगे दोस्तों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, इसको याद रखना। ये सेकंड स्टेप दीदी बात करें, सेकंड स्टेप में अटैक कौन करेगा, H प्लस, सोच पा रहे, H प्लस दीदी अटैक कहाँ करेगा, H प्लस बचा था तो गुडे H प्लस अटैक कर देगा गुडे सेकंड स्टेप में, कहाँ पे O नेगेटिव पर, करेगा दोस्त नहीं करेगा, तो गुडे बात करें क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड दीदी CH3, हाँ की ना, सिंगल बॉन्ड गुडे बात करें ऑक्सीजन O, और ऊपर था क्या बेटू बात करें CN, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा गुडे बात करें H, मतलब क्या बन चुका, एक ही कार्बन पर CN हो चुका, मतलब क्या बन चुका, साइनोहाइड्रेट, यही बात की थी अपन ने आज, साइनोहाइड्रेट, और ये तो अपन पहले ही कर चुके थे गुडे बात करें कि HCN की रिएक्शन अगर मैंने गुडे बात करें पता है, एक H हरा तो एल्डिहाइड H बन गया, एक CH3 हटा के H लगाया, बताओ क्या बन गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऊपर HCN की रिएक्शन कराई तो क्या बनाया था आपने, साइनोहाइड्रेट बनाया था, मींस गुडे बात करें साइनोहाइड्रेट इज द बेटू बात करें क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेट इज द बेटू बात करें क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे दोस्तों, ऐसी कोई भी रिएक्शन आएगी तो हो जाएगी, पूरी बात कर नोट करो फटाफट।